साथियों, आप सभी के घरों में इस प्रकार की एक टॉर्च लाइट ज़रूर होगी। वो टॉर्च लाइट अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, अलग-अलग डिज़ाइन की हो सकती है। यहाँ पर इस टॉर्च लाइट में जैसे सूर्य प्लेट भी है और चार्जिंग डायरेक्ट लाइट से भी है और डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से भी ये चार्ज होती है। तो इस तरह के इसमें ये सिस्टम है। अब यहाँ पर दोस्तों समस्या क्या है इसमें कि ये काफ़ी समय से रखी हुई थी और उसके बाद में इसको जब चार्ज पर लगाया तो इसमें धुआँ निकलने लगा। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण विधि बताएंगे। टार्च आपकी कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी साइज की हो, जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको खोला है और यहाँ पर देखिए इसके जो वायर है वो टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें ये वायर टूटे हुए हैं और प्लस में ये जो प्लेट है इसमें ये देखिए पूरा कार्बन लगा हुआ है। ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा सा कार्बन लग गया है। अब इसमें क्या है दोस्तों, यही कार्बन कुछ समय तक और लगा रहता तो इसके जो कंपोनेंट है वो उसको नष्ट कर देता, इस तरह की जंग। और यहाँ बैटरी का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ खिंचा हुआ है। और दोस्तों क्या है कि इस जो बैटरी है वो काफ़ी समय से रखी हुई है। तो इसका मतलब है बैटरी कोई भी हो A to Z, यदि काफ़ी समय से रखी रहेगी तो ये ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ढक्कन हमने खोला। इसमें 2 कैप जो लगी हैं इनको हम खोल लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिपेयर करेंगे बैटरी को। अब बैटरी को रिपेयर करना क्या है, इस तरीके से एक तेज़ाब लीजिए, जो बैटरी का पानी होता है उस बैटरी के पानी को आप थोड़ी सी मात्रा में निकालिए। इस तरीके से इंजेक्शन की सीरीज को हम निकालेंगे, इसी से हम निकाल लेंगे इसको। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, थोड़ा सा ही आप पानी इसमें डालिएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है। अब इसको हम बैटरी के दोनों टर्मिनल जो भाग हैं जहाँ से हमने कैप हटाया वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। ये जो तेजाब बैटरी वाला पानी है थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे, उसके बाद इसको हटा लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये चार्जर है, हम इससे बैटरी को चार्ज करेंगे। इसमें क्या है, जब तक ये चार्ज लगी रहेगी तब तक हमको इसमें ढक्कन नहीं लगाने, इसके कैप नहीं लगाने हैं। उससे होता क्या है कि इसके अंदर गैस बनती है, गैस बनने से ढक्कन ये उड़ जा सकते हैं। तो इस वजह से हम ढक्कन को खोलकर ही इसको चार्ज करेंगे। जब तक हम ये जो प्लेट है इसमें जो कार्बन लगा हुआ था, ये जो जंग लगी हुई थी, इसको हम बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करने से क्या होगा कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे जो जंग है, कार्बन है, वो सब हट जाएगा। तो ये कार्बन हमने इसको इस तरीके से साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो चार्जिंग पिन है वो ख़राब हो चुकी है, टूटी भी है अंदर से और ख़राब भी हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक नई चार्जिंग पिन को लगाएंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आप अपने घर पे अपने हाथों से ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर क्या है, सोल्डरिंग आयरन मशीन को लगा लेते हैं ताकि वो गर्म हो जाए बढ़िया से। अब ये हमारे पास एक चार्जिंग पिन सॉकेट है और इसी को हम इसमें लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है। दूसरा, इसमें जो सूर्य प्लेट है उसके जो वायर हैं वो भी टूट गए थे, ये देखिए, इसी वजह से ये सूर्य से भी चार्ज नहीं हो रही थी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो वायर हैं बढ़िया से हम थोड़ा काट के फिर इसको छीलेंगे। इससे क्या होगा, वायर के जो कोने पर जो थोड़ा कार्बन लगा रहता है वो नष्ट हो जाता है काटने से। इसके बाद फिर थोड़ा सा हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे और फिर इसको कनेक्शन करेंगे। लेकिन हम इसके कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम इसकी जो चार्जिंग पिन है उसको जो पोर्ट है इसको हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो बैटरी का वायर है ये भी खिंचा हुआ था, इसको भी थोड़ा सा काट के और फिर छीलेंगे। इसके वही हमने बताया ना, जैसे ऊपर थोड़ा सा काट देते हैं तो जो कार्बन है वो हट जाता है। चलिए जो बैटरी की जी ये वाली जो पिन है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें 4 तरह से सोल्डरिंग होती है। जैसे कि 2 जो वायर होते हैं इसमें माइनस प्लस होते हैं और 2 जो इसमें नक्के हैं वो सपोर्टर के लिए लगे थे, जैसे इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पर ये पिन बेकार हो गई है, अब इसकी जगह पे हम नई पिन लगाएंगे। अब पिन लगाएंगे उसके बाद उसमें जो खाँचा है उसको हम क्लीन कर लेंगे। ये सिंपल सा है। अब सोल्डरिंग मशीन से हम जितने जो 4 पिन हैं उनको हम पहले जगह बनाएंगे। जो छेद उसमें पूरा हुआ है उसको हम निकालेंगे, खोलेंगे पहले इस तरीके से। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन इसको हम क्लीन करके ही करेंगे तो बढ़िया से हमारी सोल्डरिंग जो है वो अच्छे से फिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम इसके जो छेद हैं इनको इस तरीके से हम क्लियर करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं बढ़िया से साफ करेंगे और थोड़ा सा हम जो किनारे है वहाँ पर थोड़ा सा हम घिस देंगे और जो इसका जो कलर प्रिंट है वो हट जाएगा, ताकि जो सोल्डरिंग हम करेंगे वो आसपास में और अच्छे से पकड़ मजबूत बना लेगी। तो ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके जो सपोर्टर वाले पिन हैं इनको भी छेद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको इस पिन को फंसाना होगा।
ये क्रियल होने के बाद थोड़ा सा हम इसमें सोल्डरिंग फ्लैक्स लगा देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, जो हमारी सोल्डरिंग है वो मजबूती के साथ में फिनिशिंग अच्छी आएगी, साफ़ सफाई से हो जाएगा। उसके बाद ये पिन है, पिन में 4 तरह से प्रिंट है, तो इसमें भी चारों टांगों में इसमें सोल्डरिंग फ्लैक्स लगाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से फंसाएंगे और यहाँ इसकी जो सपोर्टर पिन है इसको भी लगाएंगे। बहुत सिंपल है। तो इसमें केवल 2 ही हैं, माइनस प्लस रहते हैं और उसके बाद 2 सपोर्टर हैं। तो इस तरीके से इसको ये फिट कर देंगे। अब इसको पीछे से हम सपोर्ट करेंगे, तो हम इस तरीके से इसको चिमटी लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसको हाथ से सपोर्ट करते रहेंगे और फिर इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। बढ़िया से सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद बढ़िया से थोड़ा सा ब्रश से साफ कर लेंगे। जो हमने सोल्डरिंग फ्लैक्स लगाया था उसका कार्बन भी हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो चार्जिंग पिन है वो ओके हो गई है। ये देखिए कंप्लीट है। और थोड़ा सा अच्छे के लिए हम इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सूर्य प्लेट के जो वायर हैं इनको हम भी छेद क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम जो कनेक्शन है उसका करेंगे। सूर्य प्लेट में भी माइनस प्लस रहते हैं, उसको थोड़ा सा हमको देखना होता है कनेक्शन। ये देखिए यहाँ से जैसे ये माइनस प्लस है, हम आपको नज़दीकी से दिखा देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। ये देखिए जो प्लेट में है इसमें भी एक प्लस वाला भाग है और दूसरा ये माइनस वाला भाग है। यही प्लेट का माइनस प्लस देखना होता है, क्योंकि यदि ये विपरीत दिशा में लग जाएगा तो हमारा जो सर्किट है वो काम नहीं करेगा और जो बैटरी है वो चार्ज भी नहीं होगी। तो इस वजह से इसको माइनस प्लस देखते हुए कनेक्शन करना होगा। अगर आपके पास दोस्तों ये सर्किट नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन कर सकते हैं, सिंपल सा एक डायोड लगाने के बाद। डायोड से क्या है कि जो करंट है वो वापस नहीं जाएगा, बैटरी हमारी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो इस वजह से एक डायोड लगा के आप डायरेक्ट इसको कनेक्शन कर सकते हैं, यदि आपकी प्लेट नहीं है या प्लेट ख़राब हो गई है तो। और यदि प्लेट में है तो प्लेट में आप देखकर इसको कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें भी प्लेट में कुछ विशेष नहीं है, एक लाइट का सिस्टम है, तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और कुछ डायोड और रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो बैटरी है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसी मोड़ने से क्या होगा कि जो हमारे जो वायर हैं वो सभी एक साथ में लिपट जाते हैं, तो हमारे जो डोरी है कनेक्शन है वो मजबूती के साथ में हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ये बैटरी का भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब दोस्तों ये फाइनली होगी और हमारी ये जब तक बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, अब हम इसकी जो क्लिप है इसको हटा लेते हैं और जो हमने इसके कैप खोले थे इसको वापस कैप लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारी बैटरी है काफ़ी समय से ये डिस्चार्ज थी, बंद पड़ी हुई थी, तो हमने जैसे पानी डाला उसके बाद इसको चार्ज किया है, तो अब ये बढ़िया से काम करेगी। जितनी इसकी ताकत होगी और पानी डालने से और इसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो ये बढ़िया से अब काम करेगी। चलिए ये हमारा काम इतना कंप्लीट हुआ है। चलिए हम सर्किट को देखते हैं। जो हमारी चार्जिंग पिन है वो भी ओके है। तो इस तरीके से इतना काम तो हमारा ये कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों जैसे ये बटन है, अब बटन में क्या है, इसमें भी काफ़ी कार्बन लगा हुआ है, ये जंग लग रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक ऑयल है, हम इसे साफ़ करेंगे। आप चाहें तो दोस्तों इसमें पेट्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो यदि मिट्टी का तेल होता है या पेट्रोल होता है इसमें उसको डाल के आप इसको साफ़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसका जो कार्बन है और जो जंग है वो नष्ट हो जाएगी और कार्बन हट जाएगा, तो जो बटन है जैसे टाइट चलती है वो बहुत स्लो चलने लगेगी। तो इस तरीके से जैसे हमने डाला इसको और बढ़िया से हम इसको इस तरीके से चलाएँगे और ये बढ़िया ब्रश से साफ़ कर दिया, तो इस तरीके से हमारी जो बटन है वो बड़े से फिर से हमारी बहुत हल्की और ओके हो जाएगी। उसी तरह हम इसमें भी थोड़ा सा जैसे आपको बताया, जैसे आपके पास पेट्रोल है तो उससे आप प्लेट में फिर डाल दीजिए और प्लेट में डालने से क्या है, फिर थोड़ा सा ब्रश चला दीजिए, जो इसका कार्बन है वो तो नष्ट होगा ही और फिर जल्दी से इसमें कार्बन पकड़ेगा भी नहीं। और इस तरीके से ये जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें भी आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इस तरीके से आपके पास पेट्रोल है आप पेट्रोल डाल दीजिए।
उससे भी यही होगा कि जो कंपोनेंट है उसका जो कार्बन है वो तो नष्ट हो ही जाएगा, फिर बाद में जल्दी से ये कार्बन लगेगा भी नहीं। तो इस तरीके से ये हमने सब क्लियर कर लिया है। चलिए अब उसके बाद हमने ये देखा, टेस्ट करते हैं तो ये बढ़िया से ओके है। अब हम बटन को फिट कर लेते हैं। फिट करते समय थोड़ा सा यही ध्यान रखना, चेक कर लेंगे एक बार बटन को उल्टी सीधी कहाँ पे है, इस तरीके से। उसके बाद में फिर डोरी को हम ज़रूर ध्यान से हम इसको फिट करें। क्या होता है कि हम डोरी जल्दबाजी में लगा देते हैं और फिर जब हम टाँच को वापस से सेटअप करते हैं तो फिर डोरी फंस जाती है और फिर हमारी वहाँ से डोरी कट जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अभी यहाँ पर जो साइज की बैटरी नहीं है, ये थोड़ी दूसरी बैटरी है, तो हम इसलिए इसमें कुछ पुट्ठा से हम इसको फंसा देंगे, जाम कर देंगे। इससे जाम करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी बैटरी हिलेगी डुलेगी नहीं और अपनी जगह स्थिर रहेगी। अच्छा, उस स्थिर बैटरी रहने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो और भी जैसे कनेक्शन ये टूटे गए थे तो फिर टूटेंगे नहीं, ये बढ़िया से टाइट बनी रहेगी और अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, उससे कोई कंपोनेंट का नुकसान नहीं होगा। यदि धोखे में अगर हमारी टाँच गिर भी जाती है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी लाइट जो बैटरी है वो सिक्योर रहेगी। इसलिए हम इसको इस तरीके से जाम कर रहे हैं, ये जैसे पुट्टे हैं और इससे हम इसको फंसा देते हैं बढ़िया इस तरीके से। ये देखिए अब पूरा अच्छे से जाम हो गई है और थोड़ा सा हम बीच में और इसको जाम कर देते हैं। और ये जो वायर है, वायर का वही ध्यान रखना है कि कोई भी वायर जो है वो दूसरी जगह पे चढ़े नहीं, प्लास्टिक के ऊपर ना रखे हों, एक तरह से ठीक से फिट हों। उससे क्या होगा, हमारा जब हम सेट करेंगे तो हमारा वायर कटेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको बहुत सावधानी पूर्वक से इसको फिट करेंगे। इसको ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। यदि आपको फिट नहीं हो रही है तो एक बार उसको अच्छे से चेक करके फिर इसको फिट करें। ढक्कन लगाते समय एक काम करें, इस तरीके से कांच को आप दबाएं और फिर ढक्कन घुमाएं, तो उससे क्या होगा, जो अंदर की कटोरी है वो नहीं घूमेगी, और वो नहीं घूमेगी तो अंदर के जो वायर हैं वो हमारे टूटेंगे नहीं। चलिए इसमें फटाफट सभी के पेस्ट हम टाइट कर लेते हैं बढ़िया से। और ये पेस्ट टाइट होने के बाद ये हमारी लाइट ओके हो गई है। चलिए हम चेक करते हैं। ये हमारी चार्जिंग पिन है, यहाँ से हम इसको चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। तो हमारी जो पोर्ट है, हमने जो पिन बदली थी वो बढ़िया से ओके काम कर रही है। अब इसके बाद में ये वाला जो भाग है वो लाइट से है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने लगाया तो यहाँ पर हमारे जो चार्जिंग पिन है बढ़िया से ये भी काम कर रहा है, जो हमारा चार्जिंग सर्किट है बढ़िया से ओके है। तो इस तरीके से ये सभी समस्याएं तो समाधान हुआ है। अब इसके बाद में जो बैटरी है, जैसे सूर्य प्लेट से चार्ज होती है, अभी हम यहाँ पर इसको बल्ब से चार्ज करके दिखाते हैं इस तरीके से। इसमें क्या है, इसमें प्रकाश मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, ऊर्जा आने पर ये चार्ज होगी, बैटरी को अब्जॉर्ब पावर देगी। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे हम बल्ब को रोशनी में लाते हैं, सामने लाएंगे तो हमारी जो प्लेट है वो करंट बनाने लगेगी। तो इसी आधार पर सूर्य प्लेट काम करती है। यदि धूप ना निकली हो तो इस तरीके से जो बल्ब है या फिर आग जल रही हो, उसके पास भी आप अपनी टॉर्च को चार्ज कर सकते हैं। तो ये जुगाड़ बढ़िया है दोस्तों। अगर आपके पास धूप नहीं निकल रही है तो जहाँ पर आग जल रही है या बल्ब लगे हुए हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लाइट को आप रख दीजिए, कोई भी सूर्य प्लेट हो तो वो बढ़िया से चार्ज हो जाएगी। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।